सम्राट ने अपने दरबार के सभी विद्वान मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे एक ऐसा सूत्र दो जो अत्यंत संक्षिप्त हो, एक ही वाक्य में पूरा संदेश समा जाए। मुझे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है, न ही मैं भारी भरकम शास्त्रों में उलझना चाहता हूं। यह सूत्र ऐसा होना चाहिए जो हर परिस्थिति में उपयोगी हो, चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु। सम्राट की इस जटिल मांग को सुनकर सभी मंत्री असमंजस में पड़ गए। वे बड़े बड़े ग्रंथों को खंगालने लगे, विद्वानों से वाद विवाद किया, परंतु कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वे हताश हो गए पर समाधान की तलाश में लगे रहे। तभी उनमें से एक मंत्री ने कहा, हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ डाले, अनेक विद्वानों से विमर्श किया, फिर भी कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल पाया। किंतु मैंने सुना है कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा ठहरे हुए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्यों न हम उनसे मार्गदर्शन लें। यह विचार सबको उचित लगा और वे तुरंत उस महात्मा के पास पहुंचे। उन्होंने सम्राट की मांग उन्हें बताई। महात्मा कुछ क्षण शांत रहे, फिर अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और सम्राट के पास ले चलने के लिए कहा। सम्राट के समक्ष पहुंचकर महात्मा ने वह अंगूठी उन्हें देते हुए कहा, इसमें एक चमकदार पत्थर जड़ा हुआ है जिसके नीचे एक छोटा सा कागज रखा है। इस पर एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। यह सूत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया था, परंतु मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन इसे देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी, जब तक कोई उपाय शेष हो इसे मत पढ़ना। जब जीवन में ऐसा समय आए कि चारों ओर निराशा ही निराशा हो, जब कोई रास्ता न बचे, जब ऐसा लगे कि सब समाप्त हो गया, तभी इसे खोलना, क्योंकि यह सूत्र बहुत मूल्यवान है और अगर इसे बिना आवश्यकता के पढ़ा गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने वह अंगूठी पहन ली और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। समय बीतता गया। वर्षों तक सम्राट ने इस अंगूठी को वैसे ही पहने रखा। कई बार उत्सुकता हुई कि इसे खोलकर देखे, परंतु उसने शर्त को याद रखा और इसे अनदेखा कर दिया। फिर एक दिन वह भयंकर युद्ध में हार गया। शत्रु ने उसका पूरा राज्य हड़प लिया। अब न कोई साम्राज्य था, न सेनाएं, न मित्र, न परिवार। सम्राट अपनी जान बचाने के लिए अकेले घोड़े पर सवार होकर भागा। उसके पीछे शत्रु के सैनिक थे जो उसकी हत्या के लिए तत्पर थे। वह जान बचाने के लिए पहाड़ी घाटी की ओर भागता गया, लेकिन अचानक उसने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया है। आगे एक गहरी खाई थी और पीछे शत्रु के घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह न आगे बढ़ सकता था, न पीछे लौट सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे अपना अंत निकट लगता दिखाई दिया। तभी उसे महात्मा की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने तुरंत पत्थर हटाया और उसमें रखा कागज खोला। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके भीतर एक नई शांति और धैर्य का संचार हुआ। उसने सोचा, अगर मेरा सुख बीत गया तो यह दुहक भी स्थायी नहीं रहेगा। वह अब भी कठिनाई में था, परंतु अब उसका मन शांत था। जो शरीर भय से कांप रहा था वह स्थिर हो गया। उसने स्वयं से कहा, शायद यही इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुहक, न जीत, न हार। सम्राट वहीं बैठ गया, शांत, निर्भीक। घोड़ों की टापों की आवाज और सैनिकों का शोर निकट आ रहा था, परंतु उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों बाद सैनिकों की टापें अचानक धीमी पड़ने लगीं। फिर शोर एकदम बंद हो गया। सम्राट ने देखा कि शत्रु के सैनिक किसी और दिशा में चले गए थे। उसे लगा कि शायद घने जंगल और संकरी घाटियों में उन्हें उसका पता नहीं चला। वह सुरक्षित बच गया था। कुछ दिनों बाद सम्राट ने अपने बचे खुचे मित्रों और सैनिकों को दोबारा संगठित किया। उसने एक नई सेना तैयार की।
और अपने खोए हुए राज्य को पुनः जीतने के लिए शत्रु पर आक्रमण किया। वह विजयी हुआ और पुनः अपने सिंहासन पर बैठा। जब वह राजमहल के सिंहासन पर बैठा तो उसके हृदय में गर्व का भाव उमड़ पड़ा। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था, मैं वही सम्राट हूं जिसने अपना राज्य वापस जीता। मैं एक सच्चा विजेता हूं। वह अपने गौरव में मग्न था, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसकी चमकती हुई सतह से परावर्तित रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसे याद आया कि इसमें एक सूत्र लिखा था। उसने फिर से कागज खोला और पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। अब वह मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। यह मुस्कान आत्मज्ञान की थी। उसके भीतर से विजय का गर्व, अहंकार और उत्साह सब शांत हो गया। उसके मंत्रीगण चिंतित हो गए और पूछने लगे, महाराज, अभी तो आप अत्यंत प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? सम्राट ने उत्तर दिया, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। मंत्री कुछ समझ नहीं पाए, पर सम्राट के चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। उसने कहा, जब सुख भी स्थायी नहीं है तो दुख के समय व्याकुल क्यों हो? यदि यह सूत्र हमें सच में समझ में आ जाए तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रह सकते हैं। फिर किसी चीज का मोह नहीं रहेगा, न ही किसी चीज के जाने का शोक। हम उन चीजों से स्वयं को दूर करने लगेंगे जो एक दिन चली जाएंगी। उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यही जीवन का सच है। यह जवानी बीत जाएगी, यह दुख बीत जाएगा, यह उत्सव बीत जाएगा। सुख के क्षण हो या दुख की रातें, सब कुछ बीत जाने वाला है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अत्यधिक व्याकुल न करो और न ही किसी उपलब्धि पर अहंकार करो। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इतना कहकर सम्राट ने अंगूठी को प्रेम से देखा और अपने सिंहासन पर गहरी शांति के साथ बैठ गया। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।